मैं धन्यवाद करता हूं आपका और प्रदेश की जनता का, जिन्होंने धूमल जी को अपनी दुआएं भी दी हैं, शुभकामनाएं भी दी हैं और इतना लंबा समय तक राजनीति में आशीर्वाद भी दिया और उनको काम करने का अवसर मिला हिमाचल के सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए। और ये जो जनता का प्यार कमाया, यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। और आशा करता हूँ आज के दिन भी लाखों लोगों की दुआएं मिलेंगी और उनको स्वस्थ जीवन, लंबी आयु और प्रदेश की सेवा ऐसे करने का अवसर मिलता रहेगा। 3 बार चारों खाने चित्त होने वाली कांग्रेस पार्टी, जो 3 चुनाव केंद्र के हुए या अन्य राज्यों के चुनाव हुए, वहाँ कहीं नज़र नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस की बात पर लोग विश्वास नहीं करते। कांग्रेस के समय अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया था, देश की गति थम गई थी, देश में आतंकवादी हमले होते थे। लेकिन 2014 के बाद जहां एक और जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से मुक्ति मिली, देश में आतंकवाद, नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास मोदी सरकार ने किया। वहीं जो कांग्रेस के समय देश में हमला करते थे विदेशों से आकर भी, कांग्रेस तो रोक नहीं पाई। मोदी सरकार ने संभव करके दिखाया कि उनका विदेशों से वापस लाकर अब सज़ा हिंदुस्तान के कानून के अनुसार दी जाएगी। तहव्वुर राणा को कांग्रेस होती तो कभी संभव ना होता, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए लोगों का विश्वास एक बार नहीं, बार बार नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर है। जहाँ तक दूसरी ओर है, कांग्रेस के नेताओं के समय देश में कम, विदेश में ज़्यादा बीतता है। वो मेहनत कम, आराम ज़्यादा करते हैं। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 2001 से लेकर 2025 तक एक दिन का भी अवकाश अपने लिए नहीं लिया, बल्कि अपना पूरा समय देश की उन्नति, देश के विकास और देश की भलाई और गरीब की भलाई के लिए समर्पित किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दादा की कब्र पर तो जाते नहीं, लेकिन कब्र पर बड़े बड़े मॉल बनाने की परमिशन उनकी सरकारों में दी गई। वक्फ बोर्ड पर कुछ मिर्ची कांग्रेस के नेताओं को लगी। हिमाचल में भी मैंने सुना कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ नेता, जो काम तो आजकल है नहीं, करना भी नहीं है, लेकिन प्रदर्शन करने उतरे। मैं उनको याद कराना चाहता हूँ, 24 सितंबर 2020 कर्नाटक में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक बड़ी खबर छपी और उसी महीने क्या विधानसभा में वक्फ बोर्ड की एक ऐसी रिपोर्ट दी गई जहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के नाम ज़मीन पर कब्जा करने के आए। क्या उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जे किए थे? जवाब तो उनको देना है। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने एक नहीं अनेकों संपत्तियों पर कब्जे किए हैं। वक्फ की ज़मीन का काम क्या किसी स्कूल बनाने के लिए किया गया? क्या अस्पताल बनाने के लिए किया गया? क्या बाकी जन सुविधाओं के लिए किया गया? नहीं। आईटीसी विंडसर मैनर, जो बेंगलुरु में एक बड़ा 5 स्टार होटल है, क्या 12,000 रुपये पे उसकी ज़मीन देनी चाहिए थी, जो अरबों रुपये कमाता हो? दूसरी तरफ से ऐसी अनेकों ज़मीनें जहाँ पर कौड़ियों के दाम या दे दी गई या कब्जे कर लिए गए। ये वक्फ की ज़मीनें जो मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के, बच्चों के, उनके लोगों के काम आनी चाहिए थी, जो 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की ज़मीन हो, जहाँ पर सालाना कमाई और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 12,000 रुपया 2006 में आनी चाहिए थी। कितनी? 12,000 करोड़ रुपया 2006 में। तो पिछले 20 साल की कमाई अगर हम सोचें 12,000 करोड़ इस साल की आनी, तब भी 2.5 लाख करोड़ बनती है। आई क्या? नहीं आई। कमेटी किसने बैठाई थी? कांग्रेस ने बैठाई थी। कमेटी की रिपोर्ट पे कार्रवाई की क्या? नहीं की। कांग्रेस केवल कमेटियां बनाने का काम करती थी, करती कुछ नहीं थी। इसी तरह से किसानों के लिए भी एक कमेटी बनाई थी, स्वामीनाथन जी की। रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार ने किया। तो केवल धरने प्रदर्शन बंद करें, कांग्रेस के लोग पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान दें
और अपने नेताओं से सवाल जवाब करना सीखें जिन्होंने कब्जे कर रखे। प्रदेश की हालत ये है कि ट्रेजरी बंद कर दी जाती है, डीए की किस्त एक नहीं, दो नहीं, तीन, कितनी बार आगे बढ़ाओगे भाई, दे तो पाते नहीं आप। और जब आपसे कुछ और नहीं होता तो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते हो। फिर इनको थोड़े दिनों के बाद एहसास होता कि केंद्र की मदद से ही तो प्रदेश का विकास चल रहा है, अगर केंद्र थोड़ी रोक लगा दे तो होगा क्या। कांग्रेस आज इस गंदी राजनीति पर उतर आई है कि अगर केंद्र ने 93,000 से ज़्यादा मकान दे भी दिए तो उसमें भाई भतीजा बात करें कि कांग्रेस वाला कौन है, उसको देना है। अगर आपदा के समय केंद्र सरकार ने मदद की तो कांग्रेस ने क्या किया, अपने अपने जो वर्कर्स हैं उनको पैसे दिए। आम जनता, अगर किसी का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव था तो उसको नहीं दिया, किसी का कांग्रेस से जुड़ाव नहीं है तो उसको भी नहीं दिया। क्या ऐसी राजनीति होनी चाहिए? एक और तो आप हाथ फैलाकर आते हो केंद्र के पास, आना चाहिए भाई, आपका हक है, लेकिन आप आकर नेगेटिव राजनीति करते हो, झूठ बोलते हो, ये उचित नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है। केंद्र ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। अगर केंद्र बड़ा दिल करके हिमाचल की मदद कर रहा है तो हिमाचल को कम से कम, हिमाचल की जो कांग्रेस की सरकार है उसको मन छोटा करके इसके आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जल्दी मिल जाएगा। बार अभी भी है प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन नियुक्ति जब दूसरी बार, मान लीजिए बिंदल जी को ही वापस अध्यक्ष बनाते हैं तो उसकी घोषणा होगी, कोई नया आना होगा तो उनकी घोषणा होगी, हो जाएगी, प्रक्रिया हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो हैं उसके अनुसार कुछ निर्णय किए जाते हैं और वो निर्णय हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम भी होते हैं, हमने तो 3 बार कम किए, लेकिन राज्य में सुक्खू जी की सरकार बनी तो एक ही साल में 2 बार इन्होंने दाम बढ़ा दिए थे। बीजेपी शासित राज्यों ने अपने टैक्स कम किए थे लेकिन राज्य की सरकार ने बढ़ा दिए थे। सवाल ये खड़ा होता है कि राज्य की सरकार कर क्या रही है, उसके संसाधन कहाँ से बढ़ रहे हैं। कमाई बढ़ी नहीं लेकिन खर्चा बढ़ गया इनका। और चुनावों से पहले ये बड़े बड़े वायदे करते थे कि ये भी मुफ्त में देंगे, वो भी मुफ्त में देंगे। मुफ्त में तो कुछ दिया नहीं, बल्कि कांग्रेस ने राज्य की सरकार में और बढ़ाया ही है। थैंक यू।